भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए हैं? क्योंकि दुर्योधन का अन्न जो था वह दूषित था। दुर्योधन ने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। दुर्योधन ने दूसरों के धन को हड़प लिया। और जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा ही रहेगा मन। दुर्योधन जैसे नालायकों का, दुर्योधन जैसे दुष्टों का कोई अनाज खाएगा तो उसकी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, जिसका नमक खाया है, कुत्ता भी रोटी खाता है तो रात भर पूंछ हिला के आपकी चौकीदारी करता है। ये रोटी का, ये अन्न का ही तो प्रभाव है। इसलिए कहता हूं, आप लोग कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, कहीं भी खड़े होके खा रहे हैं, इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आपको विचार नहीं है खाने पीने का। कहीं भी मिल गया, जो मिल गया सब खा लिया। बाजार में जो बिस्किट मिलते हैं उनमें कितने सारे बिस्किटों में अंडा होता है। अब कोई सोच सकता है कि बिस्किट में भी अंडा? अभी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, वो बताया कि मैं बिस्किट बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाना जानता हूं। बोले बिस्किट वाली कंपनियां बिस्किट में भी अंडा डालती हैं, और आप लोग कई बार उन बिस्किटों का भोग भगवान को लगाते हो। बोलो हाँ, आप लोग बिस्किट का भोग भी भगवान को लगाते हो, लेकिन आप जानते हो उस बिस्किट में भी अंडा होता है। बहुत सारे बिस्किट बनाने वाली कंपनियां बिस्किट में अंडे का प्रयोग करती हैं। हाँ या ना? आपको तो बाहर का खाना है सब कुछ, अब घर का खाना कौन खाता है? इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। इसलिए तुम्हारी बुद्धि पराई औरतों में, पराए मर्दों में जल्दी लग रही है, क्योंकि अन्न खराब है तुम्हारा, खान पान बुरा है। जितना कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये सब बातें गलत नहीं हैं। अब आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। क्यों मैया? गलत आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक पेट में वो अन्न रहेगा तब तक उस व्यक्ति का प्रभाव आपके भीतर रहेगा। बात सही है कि गलत है? आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं बताऊं आपको। आप गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद पाना, और आप देखना कि ये प्रसाद पाने के बाद अपने आप आपका हृदय पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन आप एक काम करना, किसी वैश्या के घर जाना और बोलना वैश्या से, देवी जरा आज हमें तुम भोजन कराओ। आप वैश्या के घर भोजन करिए तो वैश्या का अन्न आप खाएंगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा एक कण भी, तब तक आपके भीतर वैश्या जैसे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभाव आपका नहीं है, उस अन्न का प्रभाव है या नहीं? इसलिए पुराने लोग सबके घर खाते नहीं थे। इसलिए नहीं कि छुआछूत की बात नहीं थी, आचार विचार की बात थी। अब तुम अंडा खाते हो, अब तुम मांस खाते हो, जिस कढ़ाई में तुम मछली पकाते हो उसी कढ़ाई में तुम खीर बना के हमें दे दोगे तो हमारी भी बुद्धि तुम्हारी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। भले तुमने खीर बना के हमें दी, पर तुमने खीर बनाई किसमें? वो खीर बनाने का चावल तुमने चोरी करके लाए, कि बेईमानी करके लाए, कि हड़प के लाए, कि मेहनत से लाए? समना मायने रखेगा। पहले के लोग ईमानदारी का अन्न खाते थे, मेहनत का, इसलिए कोई बीमारियां नहीं होती थी।
अब तुम बेईमानी का खाओगे तो निकलेगा ना कहीं से, नहीं निकलेगा। इसलिए खान पान शुद्ध करो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पुराने लोगों का खान पान बड़ा शुद्ध था, इसलिए उनके आचार विचार बड़े शुद्ध थे। पहले के लोगों में मन की इतनी चंचलता नहीं थी। पुराने लोग ना, कभी आपने पुराना समय सुना कि कोई पराई औरत के, पराए पुरुष के चक्कर में कोई है? ऐसे केस ना के बराबर थे पहले कि कोई पराई औरत को, कोई पराए पुरुष को छेड़ रहा है या देख रहा है, सभी नहीं था, मर्यादा में थे। पहले ससुर आता था घर के अंदर तो खांस के आते थे। बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा भीतर। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो अन्न खा रहे हो वो तुम्हें झांकने पर मजबूर कर रहा है। पहले के लोगों की बुद्धि पवित्र थी, आज के लोगों की बुद्धि पवित्र नहीं है। क्यों जी, बात सही है? पहले मर्यादाएं थीं, आज मर्यादाएं नहीं है। क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था। पहले के लोग पहले के लोग खाते थे घर में और निकालने जाते थे बाहर, और आजकल लोग निकालते घर में और खाने जाते हैं बाहर। उल्टा हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज सबके घर में अटैच लैट बात, खाली करेंगे टंकी घर में और भरेंगे बाहर। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर के बाहर, पहले ना आंगन होते थे घरों में, घर के आंगन में ही, परिसर के अंदर ही अलग लैट बात हुआ करती थी। और खाना पीना भी लोग घर पे, बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले के जमाने में लोग अपनी बाल्टी रस्सी लेके जाया करते थे कि कुआं गली गली हुआ करते थे, तो कुएं से अपना पानी निकाला, पी लिया। किसी के हाथ का पानी भी नहीं, पता नहीं तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं। मतलब इतनी पवित्रता। अब आज के जमाने में इतनी पवित्रता है तो संभव नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना तो आप करो। कोशिश तो ये करो कि आप घर में अपनी माँ के हाथ का खाएं, पत्नी के हाथ का खाएं, बहन के हाथ का खाएं, अपनों के हाथ का घर पे भोग लगा के खाएं। वो खाएं जो खाने योग्य है। कम मिर्ची मसाले का खाएं, कम तला भुंजा खाएं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि आप घर पे खाते नहीं, बाहर का। और बाहर की जो ग्रेवी होती है, बाहर की सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां कहां हैं साहब? वो तो जहर है, नहीं है। अब आप होटलों में खाते हो और होटलों में उसी कढ़ाई में वो मछली भी बना के दे देते हैं, मुर्गा भी बना के दे देते हैं, उसी में तुम्हारे लिए दाल फ्राई करके दे देते हैं। नहीं, फिर तो रही कहां शुद्धि? जिस थाली में तुम्हें खाने को देते हैं, उस थाली पे ना जाने कैसे कैसे नालायक लोग खा के गए होंगे, कितने बड़े चरित्रहीन खाए होंगे, कैसे कैसे लोग खाए होंगे। क्या बात करें भाई साहब। पहले के लोग बर्तन का ख्याल रखते थे। रसोई को पहले के लोग मंदिर की तरह मेंटेन करते थे। रसोई नहीं है,
माताएं भोजन बनाती थीं तो भोजन बनाने के तुरंत बाद चौका करती थीं, गोबर गाय के गोबर से पूरा लीपती थीं चूल्हे को, पूरे बर्तन साफ, पवित्र हो गई रसोई। फिर अगली रसोई जलेगी। जितनी पवित्रता, जैसी शुद्धि, बुद्धि का निर्माण शुद्धि से होता है। आजकल बुद्धि बिगड़ गई मतलब शुद्धि बिगड़ गई। अब आपको मैंने बताया, कोशिश करो कि बच्चों को आप घर पे ही पेट भर के खिलाओ, जो खाना है घर पे ही खिलाओ, बाजार के भरोसे क्यों। हर चीज आज बाजार में गलत है। हर चीज में आप ये मानो कि अंडा तो है ही, आप ये मान के चलो। आपको पता नहीं है, आप बताओ कौन सोच सकता था। मुझे भी अभी 4 दिन पहले ही पता चला कि बिस्किट में भी अंडा होता है। उसने बताया जब कि भाई मैं बनाता हूं खुद बिस्किट, तो मैं खुद अंडा मिलाता था उसमें। मेरा जो मालिक था बिस्किट वाला, वो अंडा मिलवाता था और लोगों को पता नहीं। आप तो सोच भी नहीं सकते ना कि बिस्किट में अंडा है, और आप तो भोग तक लगा लेते हैं। इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं। आप जो टॉफी खाते हो ना, डेयरी मिल्क इत्यादि, इसमें कॉकरोच तो होते ही होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि जहां ये बनती है ना फैक्ट्रियां, उसकी खुशबू से सारे कीड़े मकोड़े खिंचते हैं, रोक ही नहीं सकते। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान में खुले में मिठाई बन रही है, वहां तो आप मक्खी मच्छर कॉकरोच रोक ही नहीं सकते ना। कढ़ाई में 2-4 आके गिर ही जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? बोलो हाँ कि ना। उसी तरह ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। सरकार खुद कहती है टॉफी चॉकलेट बनाने वाले कंपनियों को कि आप 80% बचाओ पर 20% की छूट है, मतलब 20% कॉकरोच आप डाल सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जितना भी आप खाते हो सब चीजें चकित मस्त होके आप टॉफी और फला फला, सब में मात्राएं होती हैं, तो जितना बच सको। इसलिए हमारी दादी अम्मा माँ पहले के जमाने में समय समय पर लड्डू बनाती थी, गुजिया बनाती थी कि बच्चों को मीठा खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही माँ पकवान बना के रखती थी। हमारी माँ बेसन की मिठाई बना के रखती थी। बेसन की मिठाई समझते हो ना, मस्त, मुझे बड़ी पसंद है बेसन की मिठाई, पर बाजार की नहीं खाता मैं। नहीं तुम कब उठा के ले आओ हमारे लिए, मत लाना। हमारी तो माँ बनाती है मस्त बेसन की मिठाई, लड्डू, गुजिया, सब हमें पसंद है, घर में बनता है। हम बाजार की गुजिया खाते ही नहीं, बाजार की मिठाइयां लेते ही नहीं। मीठे के नाम पर मैं केवल गुड़ खाता हूं, गुड़ और कुछ नहीं। मैंने अपने खान पान में तो बड़ा कंट्रोल किया है। आप लोग भी कर लो तो आपकी बुद्धि भी कुछ तो अच्छी हो ही जाएगी। अब बताइए, मेरी बुद्धि, मैं भी तो आप लोगों की तरह संसार में रह रहा हूं। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में अंतर है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। क्यों अंतर है? क्योंकि मेरा खान पान आप लोगों की तरह नहीं, क्योंकि मेरा रहन सहन आप लोगों की तरह नहीं, मेरी संगति आप लोगों की तरह नहीं है। मेरी संगति अलग है, मेरा खान पान अलग है। इन चीजों से ना व्यक्ति अलग हो जाता है। आपको, आपकी संगति आपको सबसे अलग करती है, आपका खान पान आपको सबसे अलग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया कि हम तेरा नहीं खाएंगे क्योंकि तेरा अन्न खाने के लायक, इसलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। और विदुर जी का प्रेम, विदुर जी का भाव, विदुर जी की विचारधारा भगवान से मिलती, इसलिए भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए कि तेरा छिलका भी खाएंगे।